राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। नारी सबसे प्रलयंकारी। दैत्यराज हिरण्यकश्यप के कुल में निकुंभ नामक दैत्य था। उसके दो पुत्र हुए, एक सुंद और दूसरा उपसुंद। सुंद बड़ा था और उपसुंद छोटा। दोनों भाइयों में बहुत घनिष्ठ प्रेम था। दोनों लगभग हर प्रकार से समान थे। दोनों ही बलवान, वीर और पर्वताकार थे। दोनों के प्राण एक दूसरे में बसते थे। एक के बिना दूसरा एक मिनट नहीं जी सकता था। दोनों साथ साथ रहते थे, साथ साथ खाते पीते थे, साथ ही साथ सोते भी थे। उनका सब कुछ एक जैसा था। अमर होने की इच्छा से उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या प्रारंभ की। वर्षों तक दोनों भाई हाथ ऊपर कर एक पैर पर खड़े होकर गर्मी, सर्दी, बरसात सहते हुए निराहार रहकर तपस्या करते रहे। बाद में केवल पैर के अंगूठे के सहारे खड़े होकर तपस्या करने लगे। इतनी घोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने सुंद और सुंद को दर्शन दे दिए। उनकी तपस्या के फल के लिए ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, तुम्हारी इस कठोर तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मन चाहा वर मांगो वत्स। ब्रह्मवाणी सुनकर दोनों भाइयों ने आंखें खोली और उन्हें प्रणाम किया। तब दोनों भाई बोले, भगवान, यदि आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं तो हमें यह आशीर्वाद दीजिए कि हम दोनों भाई त्रैलोक के विजयी हो जाएं और अमरता को प्राप्त हों। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तुम्हें त्रैलोक का राज्य तो दे सकता हूँ। जाओ, तुम्हें वर दिया कि तुम दोनों भाई त्रैलोक पर राज करोगे, पर मैं तुम्हें अमरता का वरदान नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि यह शरीर नश्वर है, जिसे अमर नहीं किया जा सकता है। यह ब्रह्मांड के नियमों के विपरीत है, अतः इसके अतिरिक्त अन्य कोई वर मांग लो। अगर आप अमरता का वरदान नहीं दे सकते हैं तो हमें यह वरदान दीजिए कि हमें कोई भी अन्य व्यक्ति मार न सके। मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि तुम दोनों आपस में ही लड़कर मर सकते हो, अन्य कोई तुम्हें मार नहीं सकता है। ब्रह्मा जी वरदान देकर ब्रह्मलोक में चले गए और सुंद तथा उपसुंद दोनों भाई प्रसन्न होकर पृथ्वी को जीतने के लिए निकल पड़े। उन्हें इस बात का गर्व हो गया था कि वे अमर हो गए हैं, क्योंकि वे आपस में तो कभी लड़ेंगे नहीं, फिर उन्हें कौन मार सकता है। दोनों भाई बड़े पराक्रमी थे। पृथ्वी को जीतने में उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। इसके बाद वे पाताललोक गए और उसे भी जीत लिया। स्वर्गलोक बाकी रह गया था। दोनों भाइयों ने एक विशाल सेना तैयार की और स्वर्गलोक पर हमला कर दिया। दोनों दैत्य राज्यों की शक्ति और अनंत सेना देखकर सभी देवता स्वर्गलोक से भाग गए और ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे और कहने लगे, भगवान, दोनों दैत्य बहुत ताकतवर हैं, उन्हें युद्ध में पराजित करना असंभव जान पड़ता है। उनके अत्याचारों से संत, विद्वान, मनुष्य और स्त्रियां बहुत दुखी हैं। इसलिए इन दोनों को मारने का कोई तरीका बताइए, जिससे हम सब लोग अपना हड़पा हुआ राज्य वापस प्राप्त कर सकें और साधु, पंडित और नारी जाति चैन से जी सके। ब्रह्मा जी एक घड़ी तक सोचते रहे, फिर उन्होंने विश्वकर्मा जी का आवाहन किया। विश्वकर्मा जी तुरंत उपस्थित हो गए और हाथ जोड़कर बोले, मेरे लिए क्या आज्ञा है भगवान। ब्रह्मा जी बोले, एक ऐसी अपूर्व सुंदर स्त्री बनाओ जो पहले न कभी किसी ने देखी हो, न सुनी हो, जिसके दर्शन मात्र से पुरुष कामांध हो जाए और अपना सब विवेक भूलकर उस स्त्री के प्रेम में पागल हो जाए। ऐसा ही होगा भगवान, आप देखते जाइए। मैं ऐसी सुंदर स्त्री की रचना करूंगा जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। विश्वकर्मा जी ने कहा और अपने काम में लीन हो गए। संसार में जो पदार्थ सर्वोत्तम है, उनका अंश लेकर उन्होंने एक ऐसी सुंदर स्त्री की रचना की जो अपने रूप, सौंदर्य में अनुपम और अद्वितीय थी। उसकी कांति के सामने सूर्य और चंद्रमा की कांति भी फीकी लग रही थी। उसके बदन का एक तिल के बराबर भी भाग ऐसा नहीं था जो विशेष कांति युक्त न हो। इसलिए ब्रह्मा जी ने उनका नाम तिलोत्तमा रख दिया। तिलोत्तमा ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और कहा, मुझे किस प्रयोजन से बनाया गया है भगवान, और मेरे लिए क्या आदेश है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे त्रैलोक सुंदरी, त्रैलोक विजयी दैत्यराज सुंद और उपसुंद दोनों भाइयों के अत्याचार से पूरा त्रिलोक विचलित हो रहा है। उनकी शक्ति अपरिमित है, वे युद्ध में अजेय हैं। उन्हें केवल तुम्हारा सौंदर्य ही परास्त कर सकता है।
अन्य कोई नहीं। अतः जाओ और दोनों भाइयों को अपनी ओर इस प्रकार आकर्षित करो कि वे दोनों भाई तुम्हें प्राप्त करने के लिए उन्मत्त हो जाएं और आपस में लड़कर मर जाएं। ऐसा ही होगा प्रजापति। यह कहकर तिलोत्तमा अपने लक्ष्य की ओर चल दी। एक सुंदर वन में दोनों भाई विहार कर रहे थे और भांति भांति की क्रीड़ाएं कर रहे थे। उन दोनों के सामने तिलोत्तमा आकाश मार्ग से आई और दोनों से बेखबर होने का नाटक करते हुए विभिन्न मुद्राओं में नृत्य करने लगी। उस अद्भुत सुंदरी को देखकर सुंद कामावेग में विह्वल होकर उसकी ओर दौड़ा। तिलोत्तमा उससे बचने का ढोंग करते हुए उस सुंद के समक्ष उपस्थित होकर गिड़गिड़ाने लगी। मेरी रक्षा करो नाथ, मेरी रक्षा करो, मैं आपके शरणागत हूँ नाथ, मेरी रक्षा करो। उसके सौंदर्य पर उपसुंद भी मोहित हो गया था। सुंद से परेशान होकर यह सुंदरी उससे रक्षा की गुहार लगा रही है। यह सोचकर यही अवसर है जब मुझे इसे बचाना चाहिए। उसने तिलोत्तमा से कहा, डरो नहीं कामिनी, जब तक यह उपसुंद नामक पराक्रमी जीवित है तब तक तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, मेरे बड़े भाई सुंद से भी नहीं। अब आप बेफिक्र होकर मुझे प्रणयदान दें देवी। ऐसा कहकर उपसुंद ने तिलोत्तमा का कोमल हाथ थाम लिया। यह देखकर सुंद जोर से चीख कर बोला, ये क्या कर रहे हो उपसुंद? यह स्त्री मेरी भाभी पत्नी है और तुम्हारी होने वाली भाभी मांस के समान होती है। अतः तुम्हें अपनी भाभी से प्रणय निवेदन करते हुए लाज नहीं आती है क्या? भाभी? कैसी भाभी? किसकी भाभी? ये तो मेरी होने वाली पत्नी है और आपके अनुज की होने वाली बधू। अनुज बधू पुत्र वधू सदृश होती है और पुत्र वधू का दर्जा पुत्री जैसा होता है। अतः आपको ऐसा मलिन विचार त्याग देना चाहिए भ्राताश्री। उपसुंद ने उत्तर दिया, अरे कायर, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता, इसलिए तू ऐसी बात कह रहा है। आज तुझे मैं अपना पराक्रम दिखाता हूँ। ऐसा कहकर सुंद ने अपनी भारी भरकम गदा हाथ में ले ली। उपसुंद ने देखा कि सुंद लड़ने की फिराक में है तो उसने भी अपनी भारी भरकम गदा उठा ली और दोनों योद्धा मैदान में आ डटे। अब तिलोत्तमा के पास उन दोनों के युद्ध को देखने के अतिरिक्त और कोई कार्य शेष नहीं बचा था। वह कल्प वृक्ष के नीचे खड़ी होकर उनका युद्ध देखने लगी। दोनों गदाएं भयंकर आवाज करते हुए आकाश में टकराईं। उन गदाओं के टकराने से इतनी बिजली उत्पन्न हुई कि उससे सभी की आंखें चौंधिया गईं। दोनों भाई ऐसे युद्ध करने लगे जैसे हिमालय और विंध्याचल पर्वत आपस में टकरा रहे हों। भयानक शोर से त्रिलोक गूंज उठा। कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। तिलोत्तमा मंत्रमुग्ध होकर वह युद्ध देखने लगी। आखिर दोनों भाई सुंद और उपसुंद लड़ते लड़ते मारे गए। इस तरह त्रिलोक सुंदरी तिलोत्तमा ने अपना कार्य पूरा कर दिया और वह ब्रह्मा जी के पास चली गई। ब्रह्मा जी ने उसके कार्य की प्रशंसा की और उसे मनचाहा वरदान दे दिया। इसके बाद तिलोत्तमा स्वर्ग लोक में चली गई। इस प्रकार एक नारी के सौंदर्य ने दो महान दैत्यराजों जो एक दूसरे के लिए जीते मरते थे में पहले फूट डाली और फिर उन्हें समाप्त कर दिया। इसीलिए तो कहते हैं कि नारी सबसे प्रलयंकारी होती है। इसके सौंदर्य की मार से कौन बच सका है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। ऐसी ही अन्य कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों।